हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से ना आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली हुई है मैथ्स की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो ये आपके पास बुक है, मैं एक बार बुक दिखा देती हूँ। ये है, ठीक है। ये चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 39 से आज हमें करना है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है। 3 या 4 दिन में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है इसी बुक से, इसी सेशन का, तो आप उसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या कह रहा है। सुनीता हैज सम ₹50 and ₹100 notes amounting to a total of ₹15,500. If the total number of notes is 200, then find how many notes of ₹50 and 100 each she has. कह रहा है यहाँ पर एक गर्ल है सुनीता, उसके पास कुछ 50 रुपए के नोट थे और कुछ 100 रुपए के नोट थे। टोटल मिला के उसके पास 15,500 रुपये, दोनों नोट्स मिला के। मुझे नहीं पता 50 रुपए के कितने नोट हैं और 100 रुपए के कितने हैं, वो मुझे क्वेश्चन में निकालने, ठीक है। पर वो ये कह रहा है कि दोनों नोट मिला के, वो तो पैसे बता रहा है 15,500 है, पर अगर आप दोनों नोट मिलाओ सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स, तो दोनों नोट मिला के 200 है। अब इन 200 नोटों में से कुछ नोट 50 के हैं और कुछ नोट 100 के हैं, ठीक है। आपको यही बताना है कि कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट आपके पास 100 के हैं लड़की के पास। क्वेश्चन क्लियर हो गया। करेंगे कैसे वो यहाँ देखिए। लेट करना पड़ेगा इसका मतलब, तो यहाँ लेट कर लो। लेट नंबर ऑफ ₹50 notes be x and number of ₹100 notes be y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बहुत आसानी से मिल रही है। एक तो ये दोनों नोट मिला के 200 है, ये हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक तो यही हो गई। दूसरी वो कह रहा था 50 रुपए के जो नोट है प्लस जो 100 रुपए के जितने नोट हैं, तो टोटल पैसे कितने हैं मेरे पास, 15,500 रुपये हैं। यहाँ से मैंने 50 कॉमन लिया तो x + 2y आ गया। यहाँ पर 15,500 ऐसी है। इस 50 को अब मैं दूसरी साइड पे ले गई, ठीक है। तो ये 50 से पूरा पूरा कट हो रहा है, क्योंकि 5 से कट हो रहा है, 0 से 0 मैंने यहाँ कट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 310। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो x + y = में 200 है और x + 2y = में 310 है। एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x से x कट गया, तो यहाँ पर माइनस का y आ गया, ठीक है, और यहाँ पर 110 आ गया। माइनस का आएगा तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू निकल गई 110। इसको मैंने क्या किया, पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 थी मेरे पास x + y = 200, तो x + 110 = में 200 आ गया। तो यहाँ से मैंने अपनी x की वैल्यू निकाल रही, तो वो हो गई 200 - 110, तो वो आ गई 90। इसका मतलब शी हैज़ ₹50 नोट कितने हैं उस पर, 90, एंड ₹100 वाले नोट कितने हैं उस पर, वो हैं उस पर 110। क्लियर है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें आपसे कह रहा है सॉल्व ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो आपको इसके सॉल्यूशंस निकालने के ग्राफ पे पुट करना है, ठीक है। आपको पता है सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन बॉक्स बना के। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऊपर भी किए हैं दोनों के, और उसके बाद ग्राफ पे पुट करना है। जब आप ग्राफ पे पुट करोगे तो एक ट्राइंगुलर बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ भी, मैं एक नॉर्मली एग्जांपल दे देती हूँ। ऐसा कुछ ट्राइंगल या फिर कैसे भी एक ट्राइंगल बन जाएगा। तो उसके बाद आपको उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, क्योंकि इसमें आपको पता है सबके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है जो एक्स की वैल्यू मैं लूँगी वही एक्स की वैल्यू आप लो, या फिर वही कोई और ले, तो सब चीज़ अलग अलग होती है। तो आप सब जने इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालिएगा, फिर उसे ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा। जो भी ट्राइंगल बने फिर उसका एरिया निकालिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का इसका आंसर क्या है।
एरिया लगभग सबका सेम ही आएगा, अलग किसी का नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास, बिल्कुल ध्यान से समझना। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स 150 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, जिनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 150 किलोमीटर है। 2 कार्स स्टार्ट विद डिफरेंट स्पीड फ्रॉम ए एंड बी एट सेम टाइम। अब 2 कार शुरू हुई अलग अलग स्पीड से ए और बी पॉइंट से, पर सेम टाइम पे शुरू हुई। इफ़ दे मूव इन अ सेम डायरेक्शन, अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो दे मीट इन 15 आवर, 15 घंटे के बाद जाके वो आपस में मिल जाएंगी। बट इफ़ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, मान लो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिल लेंगी। तो फिर उनकी स्पीड बताओ क्या होगी। तो यहाँ 2 केस हैं, एक सेम डायरेक्शन का, एक अपोजिट डायरेक्शन का। ठीक है, फिगर बना के समझाऊंगी तो बिल्कुल अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 41। देखो, जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, पहले हम वो वाला केस समझते हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, when they travel in same direction। तो स्पीड निकालनी है ना, तो मुझे लेट करनी पड़ेगी स्पीड ऑफ कार जो ए पॉइंट से शुरू हुई थी, क्योंकि दोनों एक एक पॉइंट से शुरू हुई थी ना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो उसको मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। टाइम मुझे दे रखा है कि वो 15 घंटे के बाद मिलेंगी, 15 आवर्स। तो यहाँ से उसका डिस्टेंस निकल जाएगा, ये अभी मैं सिर्फ ए पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो आ जाएगा 15 इंटू में x किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से अब मैंने दूसरी कार ली, स्पीड ऑफ कार जो बी पॉइंट से शुरू हुई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम बी, उसको मैंने y किलोमीटर पर आवर माना। ये मैंने लेट किया हुआ है। ठीक है, टाइम इसका भी सेम ही है, 15 आवर्स है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 15 इंटू में y किलोमीटर। क्लियर है। अब ये सेम डायरेक्शन में जानी है। देखो यहाँ पर ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, मान लो ये सी पॉइंट पे आके मिल रही है, तो ए और बी का बीच का डिस्टेंस मुझे 150 किलोमीटर क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है ना। अब वो सी पॉइंट पे आके मिलेंगी, तो अगर मुझे ए सी निकालना है तो वो क्या है मेरे पास, ए बी प्लस बी सी तो है। ए बी मेरा 150 किलोमीटर है, बी सी, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने अभी निकाला है 15 वाई, और ए से सी तक का डिस्टेंस था 15 इंटू में एक्स। क्योंकि ए वाली कार जो स्टार्ट हुई थी, ए पॉइंट से जो स्टार्ट हुई थी, वो सी पॉइंट पे आके रुकी, तो उसका डिस्टेंस ये रहा। ऐसे बी वाले पॉइंट से जो कार स्टार्ट हुई वो सी पॉइंट पे आके रुकी, तो उसका डिस्टेंस ये रहा, है ना। तो यहाँ पर से एक इक्वेशन बन रही है, 15x माइनस का 15y बराबर में 150। 15 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 10। ये इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर हुआ। अब केस 2 लो, when they move in opposite direction। क्लियर। तो स्पीड ऑफ कार ए, जो कार 1 थी जो ए पॉइंट से चल रही थी, यही वाली स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ये तो सेम ही रहने वाली है, x किलोमीटर पर आवर। इसमें तो कोई चेंज नहीं है स्पीड में, पर टाइम टेकन चेंज हो गया। वो कह रहा था जब अपोजिट डायरेक्शन में तो वो 1 घंटे के बाद मिल रहे हैं, तो 1 आवर हो गया। तो अब इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर 1 से इंटू करोगे तो x ही आएगा। सेम स्पीड ऑफ कार
स्टार्टिंग फ्रॉम बी, तो वो y किलोमीटर मान रखा था हमने। ये भी टाइम कितना ले रही है, टाइम टेकन 1 ही है। 1 घंटे के बाद ही तो मिलेंगी दोनों, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा y किलोमीटर। अब देखो यहाँ ये 2 पॉइंट थे, मान लो ये सी पॉइंट पे मिल रहे हैं। ए जो है वो सी तक गया, बी जो है वो सी तक आया, चल रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में। ए राइट की साइड जा रहा है, बी लेफ्ट की साइड, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी फिर यहाँ पर, ए और बी का पूरे का डिस्टेंस कितना दे रखा है 150, तो इसका मतलब जो ए बी है वो 2 पार्ट्स में आ गया, ए सी प्लस सी बी। ए बी 150 है, ए सी तक गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, बी सी तक आया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ y। एक इक्वेशन ये बन गई, 2 इक्वेशन हो गई, x माइनस वाई 10 और x प्लस वाई कितना हो गया 150। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया मैंने यहाँ पर, तो ये तो मेरा कट ही हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2x, यहाँ आ गया 160, तो यहाँ से मेरे पास x कितना आ गया 80। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 है मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 80 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो y कितना आ गया 70। तो आपको स्पीड ही तो निकालनी थी, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा था, फाइंड देयर स्पीड्स, तो यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड स्पीड्स आर 80 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ए पॉइंट से चली उसकी स्पीड 80 किलोमीटर थी और जो बी पॉइंट से कार चली उसकी 70 किलोमीटर थी। क्लियर है। ये थे आज की क्लास के आपके 3 क्वेश्चन हो गए, हमारे 41 तक हो गए, 39, 40 एंड 41। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको कहीं पर दिक्कत लगती है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए इन क्वेश्चंस में। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।